टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब देखते हैं विदेश की टॉप 9 खबरें। पुतिन की आज कतर के सबसे अमीर शेख थानी से होगी मुलाकात। गाजा में देर रात फिर से हुई बमबारी और चीन के साथ अमेरिका के टैरिफ वॉर से सोना हो सकता है 1 लाख के पार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलेंगे। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेता यूक्रेन और मध्य पूर्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कतर ने रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश की है। क्षेत्रीय शांति के लिए यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। हथियारों की ट्रेनिंग लेते ये तस्वीरें यूक्रेन की है। बताया जाता है कि यूक्रेन युद्ध के लिए बच्चों को भी ट्रेन कर रहा है। ट्रेनिंग लेने वालों में 10 साल तक के बच्चे शामिल हैं। प्रशिक्षण शिविरों में सेना भविष्य के लिए इन्हें तैयार कर रही है। यूक्रेन को जल्द ही और पैट्रियट सिस्टम की डिलीवरी होगी। नाटो महासचिव मार्क रुटे ने बताया है कि पहले से तय 7 पैट्रियट वायु रक्षा सिस्टम में से अधिकतर पहुंच गए हैं। बाकी जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएंगे। रुटे ने कहा, वादे के बाद उपकरण हस्तांतरण में ज्यादा समय नहीं लगता। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को घुसपैठ करने से रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बर्स ईरानी वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी सेना की चेतावनी के बाद वो वापस लौट गए। गाजा पट्टी में इजराइल के भीषण हवाई हमले जारी हैं। देर रात फिलिस्तीन के खान यूनिस और अल मवासी में हुए ताजा हमलों में 10 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 7 घायल हैं। इससे पहले कल 25 नागरिक मारे गए थे। दीर अल बराह और खान यूनिस में हुए हमलों में बच्चे भी मारे गए हैं। गाजा में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 51,000 से ज्यादा पहुंच गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा के 30% हिस्से को सुरक्षा बफर जोन में बदल दिया है। 18 मार्च को फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपने सैन्य हमलों को फिर से शुरू करने के बाद से लगभग हमास के 1200 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 100 से अधिक को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर और बांग्लादेश बंटवारे के समय के तत्कालीन आर्मी नजरत याह्या खान बयान देते देखे जा सकते हैं। बलूचों से कड़ी चुनौती मिलने के बाद आर्मी चीफ की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कुदरत का कहर टूटा। तेज आंधी के साथ ओले गिरे। आंधी तूफान का असर खैबर पख्तून में भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कई सोलर पैनल तबाह हो गए। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार के बीच आशंका है कि सोने की कीमत 1 लाख प्रति 10 ग्राम के पार जा सकती है। वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी की होड़ के बीच कल सोने की कीमत 1650 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 11 अप्रैल को सोने की कीमतों में एक दिन की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि स्थानीय बाजार में यह 6,250 रुपए तक उछल गया।